अमेरिका टर्की को एयरक्राफ्ट के इंजन सप्लाई करने को डेस्परेट है, इतना कि जरूरत पड़ी तो ट्रंप कांग्रेस के अप्रूवल को भी बाईपास करेंगे, लेकिन टर्की को इंजन जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो ये कुछ नया शुरू हो गया है मिडिल ईस्ट में। यूएस अब टर्की को उसके ड्रीम प्रोजेक्ट 5th जनरेशन कान फाइटर जेट को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूएस की जनरल इंजीनियरिंग कंपनी का F-110 इंजन बेचने को तैयार है। $700 मिलियन की इस डील को ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया गया है। जीई वही कंपनी है जो भारत को भी AMCA के लिए इंजन सप्लाई करने वाली है। इसके अलावा भारत का तेजस MK2, MK1 इसी इंजन पर चलता है। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो 700 मिलियन की इस डील को कांग्रेस में नोटिफाई कर दिया गया है। वहां से अगर अप्रूवल नहीं भी मिलता है तब भी ट्रंप इसको बाईपास करके इस सेल को टर्की के लिए पूरा करेंगे। टर्की को मिलेगा F-110 इंजन, जिसे वो अपने 5th जनरेशन प्रोजेक्ट कान को ऑपरेशनल बनाएगा। टर्की ने 2018 में इस इंजन को सेलेक्ट किया था अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। प्रोटोटाइप्स के लिए कुछ इंजन्स की डील हुई थी, वो इंजन्स डिलीवर भी हुए। टर्की ने जिनका यूज करके अपने 5th जनरेशन प्रोजेक्ट की पहली मेडन फ्लाइट भी पूरी करी, लेकिन आगे के प्रोडक्शन के लिए इंजन्स नहीं आ पा रहे थे। इसके पीछे वजह थी कि टर्की ने 2019 में रशिया से S-400 ट्रायम्फ खरीदे थे। जी हाँ, वही S-400 जो हमारे पास भी है। और इसी वजह से यूएस ने टर्की के ऊपर काटसा के अंडर सैंक्शंस लगा दिए थे। काटसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये एक्ट कहता है कि अमेरिका के जो दुश्मन हैं, खासकर रशिया, नॉर्थ कोरिया, इनसे अगर कोई भी कंट्री बिग टिकट वेपन परचेज करती है तो उस पर यूएस के सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। भारत ने जब S-400 की डील की थी तो यूएस से वेवर मिल गया था, पर टर्की को वेवर नहीं मिला था। ऑब्वियसली उस समय यूएस के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया को यूएस चाइना के अगेंस्ट एक काउंटर वेट की तरह देखता था। अब क्योंकि टर्की के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे तो ये F-110 इंजन की डील साथ में F-35 प्लेन्स की डील दोनों ही अटक गए थे। पर अब कुछ बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि टर्की को ये इंजन्स दिए जाएं और प्रायोरिटी बेसिस पे दिए जाएं, भले ही उसके लिए कांग्रेस के अप्रूवल को बाईपास करना पड़े। $700 मिलियन की इस डील में टर्की को 80 इंजन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कम से कम 40 5th जनरेशन फाइटर जेट्स तैयार होंगे। टर्की 2030 तक अपने इस कान प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल करना चाहता है। अब यहाँ पर कई सवाल एक साथ मन में आने चाहिए अगर आप एक जियोपॉलिटिकल एंथुसियास्ट हैं। पहला ये कि ये सब अचानक क्यों? अगले महीने नेटो की मीटिंग अंकारा टर्की में होने वाली है, क्या इसलिए? क्या इसका ईरान डील से कोई संबंध हो सकता है? या फिर क्या सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शारा से इसका कोई संबंध हो सकता है? या फिर लेबनान से? और क्या इस सबसे इजराइल खुश होगा? और एक सवाल ये भी है कि टर्की को इंजन्स मिल गए, भारत के इंजन्स का क्या? सेम जी कंपनी के F-414 इंजन्स हमें अपने AMCA और तेजस मार्क 2 के लिए भी चाहिए। ये तत्काल सिस्टम इंडिया के लिए क्यों नहीं आ रहा? तो सवाल बहुत सारे हैं। सबसे पहले अपने इंजन्स की बात कर लेते हैं। तो यूएस का इंडिया के साथ अभी कोई वाइटल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए डील फंसी हुई है। तेजस MK2 के प्रोटोटाइप्स को टेस्ट करने के लिए जी ने भारत को 10 इंजन्स डिलीवर कर दिए थे। इसके बाद प्राइस बढ़ा दिया और 3 गुना कर दिया। 99 इंजन्स के को प्रोडक्शन की डील होनी थी विद 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, पर प्राइस राइस में ये डील अटक गई। अब भारत अल्टरनेटिव ऑप्शंस देख रहा है, खासकर फ्रांस का सैफरान या ब्रिटेन का रोल्स रॉयल। पर इस तरह से स्विच करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है तो वो एक इंजन स्पेसिफिक डिजाइन्स पर तैयार किया जाता है, जो लास्ट मोमेंट पे अगर आपको चेंज करना हो तो इतने आसानी से चेंज नहीं हो सकते। खैर एनीवे, तो अब अगर हम बात करते हैं कि क्या इसका ईरान डील से कोई संबंध हो सकता है, तो हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि कैसे यूएस और इजराइल सीरिया को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्टिवेट करना चाहते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि अहमद अल शारा और टर्की के कितने अच्छे संबंध हैं, और यूएस को अगर ये सब करना है तो टर्की को ऑन बोर्ड लेना होगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यूएस वही कर रहा है, टर्की को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रहा है। और टर्की अपना प्राइस जानता है, पहले भी टर्की यूएस के साथ इस तरह का खेल खेल चुका है। बात थी स्वीडन को नेटो में शामिल करने की, टर्की के पास वीटो पावर था, क्योंकि नेटो में हर कंट्री का वीटो मायने रखता है। तो टर्की ने उस समय अपने ऊपर काटसा लगे होने के बाद भी यूएस के साथ एक $23 बिलियन के F-16 के मॉडर्नाइजेशन पैकेज को ले लिया था। काटसा चल रहा था, फिर भी टर्की वसूल रहा था। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि टर्की ने कुछ ऐसे ही पत्ते फेंके हैं। यूएस को जरूरत है और टर्की को पता है कि इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठाना है।
तो यहाँ पर टर्की को भले ही यूएस F-16 ना मिले, ऑफ कोर्स इजराइल ब्लॉक करेगा, लेकिन अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए ये F-110 इंजन तो जरूर मिल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या आप टर्की के लिए थैला भर के गिफ्ट लेकर जा रहे हैं अंकारा में नेटो की मीटिंग अटेंड करने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हाँ, मैं जरूर ऐसा कुछ लेकर जाऊंगा जिससे एर्दोआन खुश होंगे। Mr. Secretary General clearly pointed out that allies want to do defense business with you, and Turkey is definitely one of them. They want the F-110 jet engines, and they want the F-35 fighter jets. Are you going to Turkey with a big gift bag for Erdogan? Yeah, I think so. Look, he's a member of NATO. Some people don't consider him so, but he really is. He's a strong member of NATO. Yeah, I'm going to probably do something that's going to make him very happy. देखिए, यूएस इजराइल अलग हो जाए ऐसा संभव नहीं है। यूएस इजराइल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ करे ये भी संभव नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन यूएस की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कभी भी इजरायली इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होंगी। इधर ईरान के साथ पीस डील पर फाइनल चर्चा हो रही है और इधर दूसरी तरफ आगे की प्लानिंग की पैरेलल तैयारी चल रही है। आज ईरान ने फिर एक कमर्शियल शिप को हिट किया क्योंकि वो ईरान की परमिशन के बिना निकला था। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमेशा के लिए अपना कंट्रोल रखना चाहता है और यहाँ से एनुअली $40 बिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहता है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इन दिनों मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे, जहां पर ये जहां जाते थे वहां एक ही बात कहते थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप भी ऑलरेडी एक पोस्ट कर चुके हैं। बार बार जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं, बार बार ये यही बात कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले जैसा ही फ्री रहेगा। और सीरियसली मुझे भी नहीं लगता कि यूरोप या यूएस कभी इस चीज के लिए तैयार होंगे कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करे और यहाँ से आने जाने वाले हर शिप से चुंगी वसूल करे। लेकिन फिर भी जब तक 60 दिन पूरे नहीं होते हैं तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चलिए नजर बनाए रखते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।